मेरे 3 भाई और 3 बहन हैं। 12 साल की उम्र में ही अजीबोगरीब तरीके से मैं शैतान की प्रार्थना करता, पशु पक्षियों की बलि चढ़ाता, मंत्र वाली पट्टी बांधता, यानी कि मैं एक मांत्रिक बन गया था। मैं एक दिन भविष्य बताने वाले व्यक्ति से मिला। उसने मुझे सुझाव दिया कि केरला जाकर पूरी तरह से मैं एक तांत्रिक बन जाऊं और तंत्र विद्या की कला में माहिर हो जाऊं। मुझसे उन्होंने 3,000 रुपये भी लिए। मुझे जंगल के बीचों बीच नंगा बिठा दिया गया और मेरे चारों ओर गोलाकार एक रेखा भी खींच दी गई और कहा कि इसे लांग के कोई भी सांप या जहरीले कीड़े नहीं आएंगे। इस तरह की अवस्था में मुझे 48 घंटे रखा गया। न मैं किसी का मुंह देख सकता था, न खा सकता था, न पी सकता था। 48 घंटों के बाद उन्होंने कहा, मैंने 12 शैतानों पर विजय पा ली है। उसके बाद उनकी इच्छा अनुसार जब मैं तमिलनाडु लौटा तो दूर से ही दूसरों को यातना देने की कला में माहिर हो गया था। दूर से ही किसी को मार सकता था, इतना मारता कि वो दर्द से नीचे गिर जाता। इस तरह हड्डी, नींबू और खोपड़ी के साथ कई साल मैंने तांत्रिक का काम किया और काला जादू भी किया। तमिलनाडु में कई साल ऐसे काम किए मैंने, जैसे बुरी बातों से लोगों को डराना, उन्हें तंग करना, पैसा वसूल करना वगैरह वगैरह। थोड़े से पैसों के लालच में मैं हड्डी, खोपड़ी, पत्थर, नींबू और बुरी आत्मा के साथ समय गुजारता और शमशान घाट पर सोता। अपनी आत्मा मैंने खो दी थी, अपना सुकून खो दिया था, आराम खो दिया था। मैं एक बुरी आत्मा और एक जानवर बन गया था। मुझे नहीं पता था कि यीशु कौन है। मैं नहीं जानता था कि वो क्या करता है और कहां रहता है। मैं अपनी तांत्रिक विद्या से प्रचारकों और धर्म रक्षकों को चुनौती देता। मैंने अपने 500 शैतान भेजे और मसीहियत को नीचे दिखाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभु की आग से ये सब भस्म हो गए। ब्रदर जवाहर सामुएल ने मुझे शैतान की जकड़ से छुड़ाया। उन्होंने मेरे लिए, मेरे वजूद के लिए प्रार्थना की। अब मैं सेवकाई में प्रशिक्षण प्राप्त सेवक हूं। मैं जवाहर सामुएल ब्रदर का धन्यवाद करता हूं। मुझे छुड़ाने वाले यीशु का धन्यवाद करता हूं।